हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ए क्लासेस में। मैं विनोद आज आपको कराने वाला हूं विविध के कुछ एग्जाम्पल हैं उनको कराने वाला हूं। तो चलिए, दे रखे हैं एग्जाम्पल, वो है उदाहरण दे रखा है नवा। विविध उदाहरण है, यानी विविध जो प्रश्नावली है वो इन्हीं उदाहरणों पर आधारित है। तो आज हम करने वाले हैं उदाहरण नवा, इसको करेंगे। तो ये दे रखा है भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये दे रखा है साइन इनवर्स साइन 3π/5। इसका तुम्हें मान बताना है, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि साइन इनवर्स के लिए जो रेंज रहती है वो -π/2 से π/2 के बीच रहती है। और अगर मैं यहां पर साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कर दूं तो ये जो रहेगा तुम्हारा 3π/5, ये जो है वो तुम्हारा इसका मान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 3π/5 जो है वो तुम्हारा -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है। तो मतलब ये कंडीशन तो तुम्हारी गलत रहेगी। अब मुझे ऐसी कोई कंडीशन बनानी है कि जो x का मान हो वो बिलोंग करे तुम्हारा -π/2 से π/2 तक। तो मैं इसको ऐसी कोई कंडीशन बनाऊंगा जिससे कि जो वैल्यू है x की वो तुम्हारी या तो -π/2 हो या उससे बड़ी हो, या π/2 हो या उससे छोटी हो। तो मैं वही कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का 2π/5। देख लो भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये नहीं, यहां पर 3π/5 होगा। क्यों? कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। मतलब साइन पाई का मतलब 180, ये होता है फॉर्मूला तुम्हारे पास। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है तुम्हारा साइन थीटा। तो मैंने क्या लिखा है इसको कि साइन 180 का मतलब पाई माइनस थीटा, ये जो रहेगा वो साइन थीटा का मतलब यही आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको काटने के लिए इसको थोड़ा इस कंडीशन में लिखा है, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स साइन, अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा 5, और 5 से करेंगे तो 5π माइनस 3π हो जाएगा। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5। अब 5π में से 3π घटाएंगे तो 2π/5, और ये जो बिलोंग कर रहा है वो तुम्हारा -π/2 से तो बड़ा है और π/2 से क्या है तुम्हारा छोटा। यही तुम्हारा इसका आंसर रहेगा। देख लो भाई, इसका जो मुख्य मान है वो तुम्हारा 2π/5 आएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। हाँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा उदाहरण 10। दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल दे रखा है कॉज इनवर्स 84/85। मतलब ये जो है इसके बराबर तुम्हें ये लेके आना है। तो हम क्या करेंगे कि LHS ले लेते हैं यहां पर। तो कर लो भाई सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे। कर लो भाई सॉल्व। LHS लेते हैं, LHS, और LHS यहां से लेंगे तो वो दे रखा है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। तो देखो ध्यान से, मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल होता था साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये कंडीशन बनी हुई है और मुझे ये कंडीशन बनानी है, ठीक है ना। तो मैं x का मान ये मानता हूं, और तुम्हारा y का मान क्या दे रखा है? ये दे रखा है 8/17। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स x का मान है 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस y का मान दे रखा है 8/17। इसका स्क्वायर कर लो भाई, माइनस y का मान है 8/17 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है 3/5। तो 3/5 का
स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का 64 हो जाएगा वर्ग, और इसका हो जाएगा 289 माइनस 8/17। इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। आगे ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 3/5, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 289 भाग 289 बार गया, 289 का ऊपर गुणा कर लो तो 289 माइनस एक बार जाएगा और एक का गुणा करेंगे 64 में तो 64 एकम 64 माइनस का 8/17, यहां पर एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, भाग दो 25 का ऊपर गुणा हो जाएगा 25 एकम 25 माइनस एक बार गया और एक का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 3/5 और ये हो जाएगा तुम्हारा, घटाएंगे तो 225 बचेंगे, मतलब 289 में से 64 गए तो 225/289 माइनस 8/17, यहां पर भी यहां बचेंगे तुम्हारे 16/25। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा आगे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई, देखो 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा और ये जो होता है वो 17 का होता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर 8/17 है मल्टीप्लाई, देखो 16 का वर्गमूल 4 और बटे 5। आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 15×45, 17×5 माइनस 8×4 = 32, 17×5 कर लो भाई। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स, एलसीएम कितना आ रहा है भाई, लास्ट आ गया इसका 85, अब 85 से में आधा है तो ऊपर की संख्या है घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 32, आगे माइनस वो साइन इनवर्स ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहां पर बचे 3 और यहां पर बचे तुम्हारा 1/85, ये रहेगा तुम्हारा साइन इनवर्स में, लेकिन लेके आना है तुम्हारे लिए कॉज इनवर्स में। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हारे लिए, वो था साइन इनवर्स एक्स बराबर, अगर कॉज में चेंज करना होता था कॉज इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता था तुम्हारा। देख लो भाई, इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पर तुम्हारा 3 बचे, यहां पर 1 बचा, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स में है, मुझे किस में लेके आना है, यहाँ कॉज इनवर्स में लेके आना है। तो देखो भाई साइन इनवर्स में दे रखा है और कॉज इनवर्स में लेके आते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है, वो होता है तुम्हारा कॉज इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही कर रहा हूं मैं, ये कंडीशन बन रही है, ये बनानी है मुझे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉज इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का मान कितना है 13/85, तो इसका क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉज इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 13 का वर्ग 169, और इसका हो जाएगा तुम्हारा 85 का होगा 25 और 8 में 1 जोड़ के 9 8 72, यानी 72/25 हो जाएगा इसका। और आगे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या मिलेगा तुम्हारा, यहाँ पर एलसीएम मिलेगा 7225। अब देखो इसका भाग देंगे तो इतने ही बार जाएगा और इसका गुणा करेंगे ऊपर तो 7225 माइनस एक बार गया और एक का गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। आगे अगले पेज पे कर लेते हैं भाई। यहां पर दे रखा है वो है अंडर रूट में 7225 माइनस 169, ये दे रखा है कॉज इनवर्स अंडर रूट में 7225 माइनस 169 बटे 7225, ये दे रखा है। अब घटा लें इसको तो ये बचेगा कॉज इनवर्स, घटाओ भाई, यहां पर बचेगा 15 में से 9 गए 6 बचे और यहां पर बचे तुम्हारे 1, मतलब यहां पर 11 और 11 में से 6 गए तो बचे यहां पर 5,
यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0 और यहाँ पर 6, नहीं सॉरी 7 ही रहेंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे 7/7225। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉज इनवर्स, हाँ ये जो होता है वो तुम्हारा कितने का वर्ग वर्ग होता है, ये होता है 84 का वर्ग, इसे लिखेंगे हम 84 का वर्ग, और ये होता है तुम्हारा 85 का वर्ग। अब देखो दोनों पे वर्ग चढ़े हुए हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर से अनरूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा तुम्हारा कॉज इनवर्स 84/85, और यही तुम्हारे लिए लेके आना था, ये आ गया तुम्हारा RHS। देख लो भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे, इसका भी ले लो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उदाहरण है वो है तुम्हारा 11 उदाहरण। इसमें तुम्हें दर्शाना है कि ये साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉज इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर लेके आना है पाई। तो देखते हैं भाई, यहां पर भी इसको सॉल्व करते हैं। LHS ले लेंगे, सॉल्व कर लो इसको भाई, सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा इधर कर लो, दिख तो रहा है। चलो भाई देख लेते हैं एक बार, हाँ ठीक। यहां पर दे रखा है वो है, LHS ले लेते हैं, दे रखा है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉज इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 ये दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं यहाँ पर कि इसको भी 10 में चेंज कर रहा हूं और इसको भी 10 में चेंज कर लो, ये 10 में पहले से है। तो देखो मैं कर रहा हूं, ये दे रखा है तुम्हारा वो है साइन इनवर्स 12/13, मैं इसको 10 में कैसे चेंज करूंगा, तो देखो ये दे रखा है साइन में, और साइन में अनुपात क्या होता है साइन का, इधर लिख दे रहा हूं मैं, इस हिसाब से तुमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए मैं निकालूंगा, तो लंब ये रहा कर्ण ये रहा, लंब हो गया 12 और कर्ण क्या रहा तुम्हारा 13। तो यहां से अगर मैं 169 में से 144 घटाऊंगा, मतलब 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटाऊंगा, तो बचेगा तुम्हारा 25, और 25 का वर्गमूल 5, मतलब ये जो आएगा आधार वो 5 रहेगा। अब मैं इस हिसाब से इसको 10 में चेंज कर सकता हूं, तो इसके लिए मैं 10 में चेंज करूंगा, तो 10 इनवर्स, अब 10 के लिए अनुपात होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है तुम्हारा 12 बटे आधार है 5, तो मैं इसको लिखूंगा 12/5 प्लस, अब इसको भी मुझे 10 में बदलना है, तो इसके लिए भाई इसी हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखो ये है आधार और ये है तुम्हारा कर्ण, आधार है तुम्हारा 4, कर्ण है 5, और 25 के वर्ग में मतलब सॉरी 5 के वर्ग में से 4 के वर्ग को घटाएंगे, मतलब 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3। यहां से अगर मैं 10 में चेंज करूंगा तो 10 के लिए अनुपात क्या रहेगा लंब बटे आधार, तो 3/4, 10 इनवर्स 3/4 ये रहेगा। देख लो भाई लंब बटे आधारित होता है 3/4, और ये पहले से 10 में दे रखा है 10 इनवर्स 63/16। आगे करेंगे इसको, तो देखो पहले मैं क्या करता हूं कि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, उसके हिसाब से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। हालांकि एक और फॉर्मूला होता है तुम्हारा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z, तो तुम उस हिसाब से भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि दो पदों को पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो दो पद बचेंगे लास्ट में मैं उनको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना। दोनों तरह से निकल आएगा ये, या तो तुम दो दो पद करके निकाल लो, या एक ही बार में तीनों को ले लो, मतलब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z, तो उससे भी कर सकते हो तुम, ठीक है ना। तो मैं करने जा रहा हूं इसको कि दो दो पदों से ले रहा हूं मैं इसको। तो देखो यहां पर तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता था 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता था भाई। तो देखो ये कंडीशन तो बनी हुई है, देखो 10 इनवर्स x का मान है 12/5 और यहाँ पर 10 इनवर्स y का मान है 3/4। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये कंडीशन बना रहा हूं यहाँ पर, तो देखते हैं ये बनेगा तुम्हारा 10 इनवर्स x का मान है 12/5 प्लस y का मान है 3/4
अपॉन 1 माइनस, मतलब एक्स वाई है, ये एक्स वाई है तो एक्स का मान है 12/5 और वाई का मान है तुम्हारा 3/4 और प्लस में क्या चल रहा है उधर टेन इनवर्स 63/16। देखो मैंने इन दोनों पदों को इस हिसाब से लिख दिया, इस मतलब इस कंडीशन के हिसाब से, और ये जो दे रखा है मैंने इसको ऐसे ही ले आया। अब देखो यहां पर होगा तुम्हारा टेन इनवर्स 4×5 = 20, मतलब 5 चौके 20 और 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 प्लस 4 का इसमें भाग दो, कितने बार गया 5 बार और 5 तिया 15 अपॉन में चल रहा है तुम्हारा 1 माइनस यह 12×3 = 36 बटे 4×5 और प्लस टेन इनवर्स 63/16 ये भी चल रहा है साथ में। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो गए 8 5 13 और ये हो गए तुम्हारे 5 तो ये हो गए 6 63/20 अपॉन में यहां पर एलसीएम लेंगे कितना बचेगा 20 आएगा और देखो 20 का ऊपर गुणा करेंगे 20 माइनस का एक बार गया तो 36 प्लस टेन इनवर्स 63/16। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। देखो भाई आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 63/20 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब संख्या में पलट जाएंगे 20 बटे और यहां बचेंगे तुम्हारे माइनस के 16 और प्लस में चल रहा है यहां पर टेन इनवर्स 63/16। तो देखो ये 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएंगे, अब यहां क्या बचेगा तुम्हारे पास में, यहां बचेगा वो है टेन इनवर्स 63 बटे माइनस के 16 और प्लस का, इसको हटाओ थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, मैं इसको हटा रहा हूं, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। हटाओ इसको, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स 63 बटे माइनस के 16 और प्लस टेन इनवर्स 63/16 ये दे रखा है। देख लो भाई यहां पर बचा टेन इनवर्स 63 बटे माइनस के 16 प्लस टेन इनवर्स 63/16 ये बचा है। पुनः वही फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। मैं इसको इस हिसाब से लिख सकता हूं कि अगर मैं टेन मतलब माइनस को बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स 63/16 और प्लस टेन इनवर्स 63/16 या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको कि पहले प्लस वाली ले जाऊं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 63/16 माइनस टेन इनवर्स 63/16। अब देखो ये तुम्हारा ए का मान रहा और ये तुम्हारा बी का मान रहा, मतलब ये एक्स का मान रहा और ये तुम्हारा वाई का मान रहा। वही फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स का मान ये माइनस वाई का मान ये है और 1 प्लस एक्स वाई होता है तो 63/16 मल्टीप्लाई 63/16। अब देखेंगे 63/16 में से 63/16 ये घट जाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा तुम्हारा जीरो, क्या बचेगा भाई जीरो, और यहां पर जीरो बचा और जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या जाता है तुम्हारा पूरा जीरो ही हो जाएगा। अब तुम्हें देखना है कि 10 को कैंसिल करना है तो 10 के पदों में जीरो कितने का मान होता है, तो 10 के पदों में जीरो जो होता है वो 10 180 अंश का मान होता है। मतलब मैं अगर इसको लिखूं जीरो को तो ये हो जाएगा 10 180 अंश को मैं लिखता हूं रेडियन पाई और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई और ये आ गया तुम्हारा RHS। देख लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है उदाहरण 12, इसमें दे रखा है टेन इनवर्स ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन में बी कॉज एक्स प्लस ए साइन एक्स को सरल कीजिए, इसका तुम्हें मान बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लो इसको भाई, ये है। अब देखो ये दे रखा है तुम्हारा टेन इनवर्स ए कोज एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन में बी कोज एक्स प्लस ए साइन एक्स। इसको सरल करना है। तो देखो यहां पर मुझे टेन काटना है, और टेन कैसे बनेगा, अगर मैं अंश और हर में कॉज कॉज बी यानी बी कॉज से भाग दे दूं मैं यहां पर, ठीक है ना। तो देखो साइन अपॉन कॉज क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। चलो तो मैं क्या कर रहा हूं, अंश और हर में बी कॉज एक्स से भाग देने पर भाग देंगे तो देखो यहां पर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये दे रखा है ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स, और इसमें किससे भाग देना तुम्हारे लिए, बी कॉज एक्स से, तो इसे लिखेंगे बी कॉज एक्स। ये रहा तुम्हारा अपॉन में हर है तुम्हारा वी कॉज एक्स प्लस ए साइन एक्स अपॉन में इसमें भी भाग देंगे तो वो होगा तुम्हारा बी कॉज एक्स का। तो भाई आगे कर लो इसको। तो ये है टेन इनवर्स ए कॉज एक्स। देखो ये जो तुम्हारा बी कॉज एक्स है इसके ही बटे में है, इसके ही बटे में है, मैं अलग अलग तोड़ रहा हूं इसको। तो ये हो जाएगा ए कॉज एक्स अपॉन बी कॉज एक्स अपॉन वी कॉज एक्स, माइनस का यहां पर चल रहा है बी साइन एक्स अपॉन में बी कॉज एक्स, अपॉन में है वो है बी कॉज एक्स अपॉन वी कॉज एक्स प्लस यहां पर चल रहा है तुम्हारा ए साइन एक्स अपॉन में बी कॉज एक्स। देखो ध्यान से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये कॉज से कॉज, ये पूरा ही एक बार मतलब एक बचेगा यहां पर, और यहां पर रहेगा तुम्हारा ए बटे बी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मैं इसको करूंगा तो आगे होगा टेन इनवर्स, देखो भाई यहां बचेगा तुम्हारा ए अपॉन वी, यहां बचेगा ए अपॉन वी माइनस यहां पर बचा तुम्हारा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं टेन एक्स अपॉन में वन प्लस यहां बचा है तुम्हारे पास में ए अपॉन बी, और इसको मैं लिख रहा हूं ए अपॉन वी, और क्या दे रखा है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं टेन एक्स। और ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो तुम्हारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो तुमने देखा था कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता था फॉर्मूला, वो होता था टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये होता था। तो देखो ध्यान से टेन इनवर्स एक्स का मान जो है वो ए बट्टे बी है, और बाई का मान क्या है तुम्हारा टेन एक्स है, ठीक है ना। फिर वन प्लस एक्स का मान है ए बट्टे बी और बाई का मान है टेन एक्स। तो देखो ये कंडीशन बनी हुई है, मैं क्या कर रहा हूं कि इस कंडीशन में मैं ढाल रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो देखो आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स का मान कितना है ए बटे बी माइनस टेन इनवर्स और बाई का मान कितना है यहां पर, वो है टेन एक्स। तो देखेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स ए अपॉन बी और माइनस टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा तुम्हारा एक्स, और यही तुम्हारा आंसर है। इसको हटाते हैं, देख लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा सवाल है, ले लिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वो है टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इक्वल पाई बाई फोर को सरलतम रूप में लिखिए। मतलब इसको तुम्हें सरल रूप में लिखना है, मतलब यहां पर तुम्हें हल करना है इसको। तो देखो यहां पर दे रखा है वो है टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इक्वल है पाई बाई फोर। तो देखो ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने अभी बताया तुम्हारे लिए फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स का मान ये है पूरा, वाई का मान है थ्री एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स वाई का मतलब है टू एक्स इंटू वाई का मान है थ्री एक्स, और इक्वल दे रखा है पाई बाई फोर। ये तुम्हारा टेन इनवर्स में उधर जाके इनवर्स हट जाएगा, और ये हो जाएंगे तुम्हारे फाइव एक्स अपॉन वन माइनस दो तिया छह
x का करेंगे x से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये उधर जाके इनवर्स हट जाएगा 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 जो होता है मतलब 10 45 का मान होता है वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल क्या है 1। अब वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x इक्वल इसका करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये दोनों इधर ले आओ, क्यों कि जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैं इधर लेके आ रहा हूं उसको। तो 6x स्क्वायर ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर क्या चल रहा है तुम्हारा 5x, और ये इधर आया 1, तो ये माइनस का हो जाए, इक्वल क्या बचा 1। अब इसके फैक्टर करने हैं तुम्हारे लिए। फैक्टर ऐसे करने हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होता है उसका मल्टीप्लाई सी से करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में। ये जो कंडीशन बनी है वो बनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो बनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ए का सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है जैसे 6 का हमने किया यहाँ पर 1 से, तो 6 कम 6। अब 6 के तुम्हारे लिए ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ माइनस है तो घटा के आने चाहिए 5, अगर यहाँ प्लस है तो क्या जोड़ के आने चाहिए 5, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 के मैं कर रहा हूं गुणनखंड, ठीक है ना। तो देखो 6 एकम 6 मतलब 6 इंटू 1 गुणा करके तुम्हारा 6 आ रहा है, और 6 में से घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 5। मुझे दोनों फैक्टर मिल गए, कौन कौन से हैं, वो है 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 1 x माइनस 1 इक्वल क्या है 0। इसको मैं हटाता हूं, यहां हो जाएगा तुम्हारा वो है 6x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x माइनस x का भी साथ में होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x और माइनस का 1 इक्वल चल रहा है 0। यहां पर कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो भाई 6x कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों पदों में मिलना चाहिए सेम, तो वो क्या है देखो 6 मिल रहा है x मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसका हम कॉमन लेते हैं उसका भाग देते जाएंगे, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस 6x का इसमें भाग देंगे 1, ऐसा ही ब्रैकेट बनाना है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है -1 का कॉमन लेना है, तो ये जिसका हमने कॉमन लिया उसका भागी तो देंगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल चल रहा है 0। अब देखो ध्यान से ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो x प्लस 1 बचा क्या तुम्हारे पास में 6x माइनस 1 इक्वल 0। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 रहेगा, और ये तुम्हारा प्लस का घर जाके माइनस का हो जाएगा, x का मान ये आएगा, और दूसरा आएगा 6x माइनस 1 इक्वल 0, तो 6x इक्वल 1 हो जाएगा, तो x इक्वल आएगा 1/6। अब देखते हैं कि इन दोनों में से आंसर कौन सा है इसका। तो आंसर ये तो तुम्हारा नहीं हो सकता, क्यों कि x का मान अगर हम -1 रखेंगे यहाँ पर तो तुम्हारा इस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब ये क्या रहेगा तुम्हारा अमान्य रहेगा। अमान्य रहेगा, अमान्य इसलिए रहेगा क्यों कि ये जो है x का मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, तो भाई जो हमें संतुष्ट नहीं कर रहा तो हमें उसकी जरूरत है नहीं है, हमें जरूरत किसकी है 1/6 की, और यही तुम्हारा क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना। और ये जो है वो तुम्हारा मान्य रहेगा। तो ले लेंगे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर तुम्हें वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो अपने जो तुम्हारे सर्कल में तुम्हारे फ्रेंड हैं उनको शेयर किया करो, ठीक है ना, और उनका भी भला करो भाई, अपना ही भला करते रहोगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।